क्या अगर मैं आपको बताऊं कि 60 से अधिक उम्र के हजारों पुरुष अपनी मर्दानगी खो रहे हैं, न कि उम्र की वजह से बल्कि एक ऐसी चीज की वजह से जिसके बारे में उन्हें कभी बताया नहीं गया? उनके शरीर में खून अब वहां नहीं पहुंच रहा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नतीजा? कमजोर प्रतिक्रियाएं, कम होती संवेदना और एक शांत आत्मविश्वास की कमी जो पहचान को खा जाती है। यह चौंकाने वाला लगता है, लेकिन यहां सच्चाई है। यह अपरिहार्य नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर मोहित कारा है। मैं एक मूत्र रोग विशेषज्ञ और पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूं, जिसके पास 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें मैं पुरुषों को उनकी जीवन शक्ति वापस पाने में मदद करता हूं। मैंने पतियों, पिताओं और पूर्व सैनिकों के सामने बैठकर देखा है जो सोचते थे कि उनकी ताकत हमेशा के लिए चली गई, लेकिन सही ज्ञान और सही देखभाल से उनके शरीर फिर से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि 60 पार करने के बाद कार्यक्षमता और अंतरंगता खोना बस प्रकृति का तरीका है कहने का कि सब खत्म हो गया। लेकिन यही विरोधाभास है। आपका शरीर टूटा नहीं है। इसमें अभी भी ठीक होने, प्रतिक्रिया देने और जीवंत महसूस करने की क्षमता है। गुम हिस्सा कोई और गोली या दर्दनाक इंजेक्शन नहीं है। यह एक प्राकृतिक तेल है जो हम सबके सामने है। वह तेल अरंडी का तेल है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह उपेक्षित उपचार 60 के बाद मर्दानगी बहाल करने के लिए 5 छिपे फायदे कैसे रखता है। रक्त प्रवाह को फिर से जगाने से लेकर छिपे निशान ऊतक को नरम करने तक, चुपके सूजन को शांत करने तक, संवेदना को फिर से जलाने तक और यहां तक कि नाजुक त्वचा की रक्षा करने तक जो अंतरंगता को बनाए रखती है। और हम समाप्त होने से पहले मैं आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन करूंगा कि इसे ठीक से कैसे उपयोग करें ताकि आप वह तरीका न छोड़े जो स्थायी परिणाम ला सकता है। मेरे साथ रहें क्योंकि आज आप जो सुनेंगे वह आपके शरीर, आपकी ताकत और आपके भविष्य को देखने का तरीका बदल सकता है। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप कभी कोई और विज्ञान आधारित स्वास्थ्य टिप न छोड़े जो विशेष रूप से 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए बनाई गई है। और अगर यह संदेश आपको प्रभावित करता है तो कमेंट में एक टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। अगर नहीं तो 0 टाइप करें ताकि मैं इन वीडियो को आपके लिए बेहतर बनाता रहूं। अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे आवश्यक फायदे से, जननांग क्षेत्र में रक्त प्रवाह सुधारने से। क्योंकि मजबूत स्थिर परिसंचरण के बिना कुछ भी मायने नहीं रखता। यह मर्दानगी की नींव है और यही अरंडी का तेल 60 की उम्र के बाद अपनी उल्लेखनीय शक्ति दिखाना शुरू करता है। फायदा 1, रक्त प्रवाह बढ़ाना, मर्दानगी की नींव। जब मैं अपनी दशकों की पुरुषों के इलाज पर पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक सच्चाई सबसे ऊपर खड़ी होती है। रक्त प्रवाह के बिना मर्दानगी नहीं हो सकती। मैंने इसे मरीज दर मरीज में देखा है। 60, 70 और उससे अधिक उम्र के पुरुष जो मेरे ऑफिस में आते थे, न दर्द या बीमारी की वजह से, बल्कि कुछ और सूक्ष्म चीज की वजह से, कुछ जो वे खुद के अंदर फिसलते महसूस कर रहे थे। वे मुझे बताते, डॉक्टर, मैं प्रतिक्रिया देने में धीमा हूं। चीजें अब वैसी नहीं लगतीं, और उन शब्दों के पीछे एक गहरी पीड़ा थी, आत्मविश्वास और पहचान का शांत क्षरण। देखिए, जैसे जैसे पुरुष 60 पार करते हैं, शरीर हार नहीं मानता, लेकिन बदलता है। रक्तवाहिकाएं जो कभी स्वतंत्र रूप से खुलती थीं, कठोर होने लगती हैं। धमनियां जो कभी पेल्विक क्षेत्र में समृद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती थीं, संकरी हो जाती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर, वह शक्तिशाली अणु जो वाहिकाओं को फैलने का आदेश देता है, लगातार गिरते जाते हैं। वास्तविक जीवन में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब उत्तेजना आती है तो शरीर पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। उत्तेजनाएं देर से आती हैं, कमजोर लगती हैं या पूरी तरह विफल हो जाती हैं। रिकवरी धीमी है, संवेदना मंद हो जाती है और कई पुरुष सोचने लगते हैं, यह बस बुढ़ापा होगा, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यही अरंडी का तेल कहानी में आश्चर्यजनक तरीके से प्रवेश करता है। मुझे अभी भी राजीव नाम का एक आदमी याद है, 67 साल का, जो मेरे पास निराशा से भरी आंखों के साथ आया। उसने दवाएं आजमाई। उसने इंजेक्शन पर विचार भी किया। लेकिन वह कुछ प्राकृतिक चाहता था, कुछ निजी। मैंने उसे अरंडी तेल थेरेपी आजमाने की सिफारिश की।
पहले तो उसने भौं चढ़ाई जैसे कह रहा हो, सच में? वह पुराना उपचार, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया और आजमाया। अरंडी का तेल अनोखा है क्योंकि इसमें रिसिनोलिक एसिड की उच्च मात्रा है, एक फैटी एसिड जो गहन जैविक प्रभाव रखता है। जब आप इस तेल को धीरे से गर्म करते हैं और निचले पेट और जन्नांग क्षेत्र में मालिश करते हैं, तो यह सिर्फ सतह को कोट नहीं करता। यह ऊतकों में गहराई तक प्रवेश करता है, उम्र के साथ सुस्त हो गई छोटी रक्तवाहिकाओं को जगाता है। यह माइक्रोसर्कुलेशन को उत्तेजित करता है और कैपिलरीज को फिर से फैलाने में मदद करता है, जिससे रक्त उस क्षेत्र में अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है जो हमारी मर्दानगी को परिभाषित करता है। जब क्षेत्र पर गर्म तौलिया रखा जाता है तो प्रभाव बढ़ जाता है, वाहिकाएं आराम करती हैं, ऊतक पोषण सोखते हैं और पुरुष एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव महसूस करने लगते हैं। राजीव कुछ हफ्तों की स्थिर अभ्यास के बाद मेरे ऑफिस लौटा। उसने मुझे बताया, डॉक्टर, यह समझाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि गर्माहट अंदर फैल रही है, जैसे मेरा शरीर याद कर रहा है कि क्या करना है। वह गर्माहट सिर्फ संवेदना नहीं है, यह जीव विज्ञान का फिर से जागना है। रक्त ऊतकों में लौट रहा है, ऑक्सीजन, ऊर्जा और जीवन ले जा रहा है। और हर गुजरते हफ्ते के साथ परिणाम मजबूत होते गए। सुबह की उत्तेजनाएं लौटने लगीं। संवेदनशीलता में सुधार हुआ। लेकिन इससे ज्यादा राजीव का आत्मविश्वास लौटा। वह लंबा चलता, उसकी आवाज स्थिर, उसकी आंखें चमकदार। यही रक्त प्रवाह बहाल करने का सच्चा मतलब है। यह सिर्फ कार्यक्षमता के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। और स्पष्ट कहूं, यह जादू नहीं है, यह परिसंचरण का विज्ञान है। अरंडी का तेल लगातार लगाने से, धीरे से गर्माहट का उपयोग करके इसे गहराई तक पहुंचाने से, आप अपने शरीर को उन रास्तों को फिर से खोलने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जिन्हें उम्र ने बंद करने की कोशिश की है। आप अपनी वाहिकाओं से कह रहे हैं, जागो, फिर से काम करो। इन ऊतकों को जीवन से भर दो और धीरे धीरे वे प्रतिक्रिया देते हैं। कई पुरुष रक्त प्रवाह की नींव को कम आंकते हैं। वे अंतरंगता को सिर्फ प्रदर्शन के संदर्भ में सोचते हैं। लेकिन प्रदर्शन परिसंचरण के बिना मौजूद नहीं रह सकता। यह वह मिट्टी है जिसमें मर्दानगी के हर दूसरे पहलू उगते हैं। जब रक्त प्रवाह मजबूत होता है, उत्तेजनाएं दृढ़ होती हैं, संवेदना जीवंत होती है, रिकवरी तेज होती है और आत्मविश्वास अटूट होता है। जब रक्त प्रवाह कमजोर होता है तो सब कुछ, इच्छा, संबंध, यहां तक कि गर्व भी फीका पड़ने लगता है। मैंने उन पुरुषों में निराशा देखी है जो महसूस करते थे कि उन्होंने खुद को खो दिया है। और मैंने परिवर्तन भी देखा है जब वे पाते हैं कि उनका शरीर वास्तव में फिर से प्रतिक्रिया दे सकता है। और यही वजह है कि मैं पुरुषों से कहता हूं कि कभी उन प्राकृतिक थेरेपी को खारिज न करें जो परिसंचरण का समर्थन करती है। अरंडी का तेल विनम्र लग सकता है, लेकिन इसमें वह शक्ति है जिसे कई भूल चुके हैं। अब रक्त प्रवाह जितना शक्तिशाली है, वह जीवन शक्ति के रास्ते में खड़ी एकमात्र छिपी बाधा नहीं है। वास्तव में एक और चुप दुश्मन है, एक जो बिना महसूस किए पुरुष के शरीर का आकार बदल सकता है। आंतरिक निशान ऊतक। और यह समझना कि अरंडी का तेल इसमें कैसे मदद करता है, आपको और अधिक आश्चर्यचकित कर सकता है। फायदा 2, निशान ऊतक और फाइब्रोसिस को नरम करना, वक्रता का छिपा कारण। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में मैं जो सबसे उपेक्षित बदलाव देखता हूं, वह सिर्फ कमजोर उत्तेजनाओं या धीमी प्रतिक्रिया समय के बारे में नहीं है। यह कुछ अधिक शारीरिक है, कुछ जिसका जिक्र कई पुरुष शर्मिंदगी से करते हैं। वे मेरे ऑफिस में बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फुसफुसाते हैं, डॉक्टर, चीजें मुड़ने लगी हैं। कुछ गलत लगता है। पहले तो वे सोचते हैं कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है। लेकिन फिर वे वक्रता को अधिक स्पष्ट होते देखते हैं या उत्तेजना आने पर एक तंग खिंचाव महसूस करते हैं। और उसके साथ आती है शर्म और भ्रम की लहर, क्योंकि किसी ने कभी उन्हें बताया नहीं कि ऐसा हो सकता है। जो वे वर्णन कर रहे हैं वह आंतरिक निशान ऊतक है, जिसे फाइब्रोसिस भी कहा जाता है, जो चुपके से लिंग के अंदर बनता है। समय के साथ सूक्ष्म आघातों, निरंतर घर्षण और यहां तक कि अनदेखी छोटी चोटों के वर्षों से कोलेजन फाइबर का धीमा संचय होता है। लचीले इलास्टिक ऊतक के बजाय गहरे में कठोर फाइब्रस बैंड बनते हैं,
संरचना को संरेखण से बाहर खींचते हैं। यह सिर्फ शारीरिक असुविधा नहीं पैदा करता, यह बदलता है कि पुरुष खुद को कैसे देखता है। कल्पना कीजिए एक पुरुष जो पूरे जीवन आत्मविश्वास से जिया है, अब अपनी परछाई को देखता है और सोचता है कि उसका शरीर उसे क्यों धोखा दे रहा है। यह सिर्फ शरीर रचना नहीं बदलता, यह पहचान है। मुझे दीपक याद है, 71 वर्षीय पूर्व सैनिक जो गर्व, अनुशासन और ताकत से खुद को ले जाता था। फिर भी जब वह मेरे क्लिनिक में आया, उसके कंधे झुके हुए थे, आवाज धीमी। डॉक्टर, उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन यह मुड़ रहा है और दर्द करता है। मैं उसकी आंखों में देख सकता था कि यह सिर्फ दर्द के बारे में नहीं था, यह डर था। डर कि वह जो आदमी कभी था, जो युद्धों और कठिनाइयों का सामना कर सकता था, वह फिसल रहा था। यही अरंडी का तेल एक और उल्लेखनीय उपहार दिखाता है। सदियों से इसे पारंपरिक चिकित्सा में कठोर ऊतकों को नरम करने और आंतरिक निशान प्लाक को घोलने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका रिसिनोलेक एसिड सामग्री अधिकांश तेलों से गहराई तक प्रवेश करता है, जिद्दी कोलेजन फाइबर को ढीला करता है जो ऊतकों को कठोर रखते हैं। धीरे मालिश के साथ लगाने और गर्माहट के साथ जोड़ने पर यह सिर्फ सतह को शांत नहीं करता, यह जड़ पर काम करता है, फाइब्रोसिस को नरम करता है और लचीलापन बहाल करता है। धीरे धीरे तनाव कम होता है, वक्रता घटती है और ऊतक फिर से जीवंत महसूस होने लगता है। दीपक ने एक सरल रात्रि अनुष्ठान का पालन किया, तेल लगाया, धैर्य से मालिश की और क्षेत्र पर गर्म तौलिया रखा। 6 हफ्तों के बाद वह आधे मुस्कान के साथ मेरे पास लौटा, जो शब्दों से ज्यादा कहती थी। डॉक्टर, उसने मुझे बताया, तंगी चली गई और आकार बेहतर लगता है। मैं फिर से खुद जैसा महसूस करता हूं। वह पल मुझे याद दिलाता है कि मैं यह काम क्यों जारी रखता हूं। क्योंकि अरंडी का तेल उसके लिए जो बहाल किया वह सिर्फ कार्यक्षमता नहीं थी, वह गरिमा थी। हर पुरुष अपने शरीर में पूर्ण महसूस करने का हकदार है, खुद को बिना शर्म या डर के देखने का। फाइब्रोसिस चुप है, बिना चेतावनी के रेंगता है, लेकिन इसे जीवन के बाद के वर्षों को परिभाषित नहीं करना पड़ता। सही दृष्टिकोण से यहां तक कि निशान ऊतक को नरम किया जा सकता है और उसके साथ पुरुष की आत्मा बहाल की जा सकती है। और फिर भी जब ऊतक अपनी लचीलापन और संरेखण वापस पाते हैं, तो एक और छिपी चुनौती अक्सर बनी रहती है, एक जो कई पुरुष पहचानते भी नहीं जब तक वह उनकी आराम को दिन ब दिन खा नहीं जाती। इस बार यह आकार के बारे में नहीं है, बल्कि एक चुप जलन, एक मंद जलन या एक भावना कि शरीर खुद पर बंद हो रहा है। वह छिपा कारक पुरानी सूजन है। और अरंडी का तेल इसे कैसे संबोधित करता है, आपको और अधिक आश्चर्यचकित कर सकता है। फायदा 3, सूजन को शांत करना, संवेदना का चुप दुश्मन। 60 से अधिक उम्र के कई पुरुषों में एक तरह की असुविधा होती है जिसे वे ले जाते हैं लेकिन शायद ही कभी बोलते हैं। यह तेज दर्द नहीं है और यह एक्सरे पर इंगित करने योग्य नहीं है। इसके बजाय यह एक परेशान करने वाली तंगी है, एक मंद गर्मी या पेल्विक क्षेत्र में निरंतर जलन की भावना। मैंने पुरुषों को मेरे सामने बैठे देखा है, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई, भावना समझाने की कोशिश करते हुए। एक आदमी, मनोज, 66 वर्षीय, ने मुझे देखा और कहा, डॉक्टर, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ बंद हो रहा है। दर्दनाक नहीं, लेकिन जैसे मेरा शरीर अंदर की ओर खींच रहा है। वह वर्णन मुझे गहराई से छुआ क्योंकि यह शारीरिक से ज्यादा था। यह प्रतिबिंब था कि वह अपनी मर्दानगी को दिन ब दिन चुपके से फिसलते महसूस कर रहा था। मनोज जो वर्णन कर रहा था वह पुरानी निम्नस्तरीय सूजन है। चोट के बाद आने वाली अचानक सूजन के विपरीत, इस तरह की सूजन चुपके से उबलती है, अक्सर अनदेखी, जब तक वह ऊतकों को घिसना शुरू नहीं करती। वर्षों में यह रक्त वाहिकाओं को कठोर करती है, लचीलापन कम करती है और ऑक्सीजन वितरण सीमित करती है। नसें चिड़चिड़ी हो जाती हैं और शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा क्षमता धीमी हो जाती है। नतीजा एक ऐसा पुरुष है जो अंतरंगता के दौरान सुन्न, अप्रतिक्रियाशील या असंबद्ध महसूस करता है। न कि उसकी इच्छा चली गई है, बल्कि क्योंकि उसके ऊतक जलन और कमजोरी के चक्र में फंसे हैं। और जो इसे और कठिन बनाता है वह यह है कि ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि यह बस उम्र का हिस्सा है, जबकि वास्तव में यह उलटने योग्य प्रक्रिया है अगर सही देखभाल दी जाए।
अरंडी का तेल इस चुप दुश्मन को संबोधित करने की असाधारण क्षमता रखता है। इसकी अनोखी संरचना के लिए धन्यवाद, विशेष रूप से रिसिनिक एसिड यह ऊतकों में गहराई तक प्रवेश करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव कम करता है। जब पेल्विक क्षेत्र में गर्म करके लगाया जाता है तो यह सूजी वाहिकाओं और चिड़चिड़ी नसों के लिए एक शांत करने वाले बाम की तरह काम करता है। मरीज अक्सर संवेदना को गहरी फैलती राहत के रूप में वर्णन करते हैं, जैसे शरीर खुद वर्षों से सांस रोके हुए था। समय के साथ ऊतक अधिक कोमल हो जाता है, रक्त वाहिकाएं अधिक प्रतिक्रियाशील और सूजन का चक्र टूटने लगता है। मनोज ने मेरी सलाह का पालन किया कि हफ्ते में 3 से 4 रातें अरंडी का तेल लगाएं, हमेशा गर्म कंप्रेस के साथ। जब वह 1 महीने बाद लौटा, उसकी आंखें चमकदार थीं, उसकी मुद्रा सीधी। डॉक्टर, उसने मुझे बताया, मैं सिर्फ कम असुविधा नहीं महसूस करता, मैं फिर से आशा महसूस करता हूं। वह शब्द आशा इतना वजन रखता था क्योंकि जब सूजन अपना पकड़ ढीला करती है तो पुरुष सिर्फ शारीरिक राहत नहीं पाते, वे वह आत्मविश्वास पाते हैं कि उनका शरीर अभी भी ठीक होने, प्रतिक्रिया देने, फिर से जीवंत महसूस करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि मैं हर पुरुष से कहता हूं जिसका इलाज करता हूं, सूजन को कम न आके। यह चुप हो सकती है, लेकिन यह धीरे धीरे आपसे चुराती है आपकी ताकत, आपकी संवेदना, आपकी पहचान। जब आप इसे शांत करते हैं तो आप अपने शरीर को ठीक होने, पुनर्जीवित होने और उस पुरुष से फिर से जुड़ने का मौका देते हैं जो आप अंदर अभी भी हैं। और फिर भी, जब परिसंचरण सुधारा जाता है, निशान ऊतक नरम किया जाता है और सूजन शांत की जाती है, तो एक और चुनौती बनी रहती है, एक जो और गहराई से मारती है। यह सिर्फ शरीर के प्रदर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि क्या पुरुष वास्तव में अंतरंगता का आनंद महसूस कर सकता है। कई पुरुष स्वीकार करते हैं कि वे अभी भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन वे अब चिंगारी नहीं महसूस करते। सवाल है, क्या अरंडी का तेल खुद नसों को फिर से जगा सकता है? जवाब आपकी सोच से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। फायदा 4, पुरुष जननांग क्षेत्र में संवेदना और नस कार्य को फिर से सक्रिय करना। वर्षों में मैंने अनगिनत पुरुषों से एक स्वीकारोक्ति सुनी है, और हर बार यह दुख का एक ही वजन रखती है। वे अपनी कुर्सी में आगे झुकते हैं, कभी कभी सही शब्द ढूंढने में संघर्ष करते हैं, और आखिरकार कहते हैं, डॉक्टर, मैं अभी भी प्रदर्शन कर सकता हूं। मैं अभी भी अंतरंग हो सकता हूं, लेकिन मैं कुछ महसूस नहीं करता। वह कथन हमेशा गहराई से काटता है, क्योंकि वे जो वर्णन कर रहे हैं वह कार्यक्षमता का नुकसान नहीं है, बल्कि संबंध का नुकसान है। उनका शरीर गतियों से गुजर रहा है, लेकिन उनका दिल, उनका मन और उनकी इंद्रियां अब व्यस्त नहीं है। कई पुरुषों के लिए यह चुप सुनता उत्तेजना हासिल करने की अक्षमता से भी ज्यादा विनाशकारी है। यह ऐसा है जैसे वह चिंगारी जो कभी उनकी मर्दानगी को परिभाषित करती थी, चुपके से फीकी पड़ गई है, उसके स्थान पर सिर्फ खालीपन छोड़कर। संवेदना का यह नुकसान 60 के बाद असामान्य नहीं है। रक्त प्रवाह पहले से ही कमजोर हो सकता है, लेकिन कहानी में और भी है। समय के साथ पुरानी सूजन, कुछ दवाएं, हार्मोनल गिरावट और नस ऊतक की प्राकृतिक उम्र बढ़ना सभी संवेदनशीलता की क्रमिक मंदा में योगदान देते हैं। संकेत जो कभी मस्तिष्क और जननांग क्षेत्र के बीच तेजी से यात्रा करते थे, लड़खड़ाने लगते हैं। उत्तेजना मंद लगती है, प्रतिक्रियाएं विलंबित, और आनंद वह छाया बन जाता है जो कभी था। और क्योंकि यह बदलाव धीरे होता है, कई पुरुष ध्यान नहीं देते जब तक एक दिन वे महसूस नहीं करते कि अंतरंगता खोखली लगती है, जैसे उनका शरीर महसूस करना भूल गया है। मुझे लक्ष्मण नाम का एक मरीज स्पष्ट याद है, 70 वर्षीय, जिसने अपनी अनुभव आंसुओं से भरी आंखों के साथ वर्णन किया। डॉक्टर, उसने कहा, मैं अभी भी अपनी पत्नी से प्यार कर सकता हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं। मेरा शरीर काम करता है, लेकिन मेरा दिल वहां नहीं है। वे शब्द मेरे साथ रह गए क्योंकि मैं देख सकता था कि संवेदना के नुकसान ने न केवल उसके आत्मविश्वास को तोड़ा था, बल्कि उसके विवाह को भी तनाव दिया था। यह सिर्फ चिकित्सकीय मुद्दा नहीं था, यह भावनात्मक घाव था। और फिर भी आशा है। अरंडी का तेल अपनी प्राकृतिक सूजनरोधी और परिसंचरण बढ़ाने वाली गुणों से नसों को ठीक होने का सही वातावरण बनाता है। लगातार लगाने पर, विशेष रूप से धीरे गर्माहट के साथ, यह नाजुक नस अंतों को रक्त आपूर्ति सुधारता है, स्थानीय जलन कम करता है
और मस्तिष्क और शरीर के बीच संकेतों की स्पष्टता बहाल करने में मदद करता है। समय के साथ यहाँ तक कि मंद नसें जागने लगती हैं, पुरुषों को एक बार फिर गहराई और अर्थ के साथ अंतरंगता अनुभव करने की अनुमति देती है। लक्ष्मण ने मेरे मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया, हर रात सोने से पहले तेल लगाया और गर्म तौलिया के साथ जोड़ा। पहली बार जब वह लौटा, वह सतर्क लगता था, जैसे निराश होने से डरता हो। लेकिन एक चुप मुस्कान के साथ उसने मुझे बताया, डॉक्टर, मैं फिर से महसूस करने लगा हूं। अभी मजबूत नहीं है, लेकिन है। वह पल मुझे याद दिलाता है कि चिकित्सा हमेशा अचानक नहीं होती। कभी कभी यह फुसफुसाहटों में लौटती है, संवेदना की छोटी चिंगारियां जो धैर्य और देखभाल से लौ में बदल जाती हैं। नस कार्य को फिर से सक्रिय करना जीव विज्ञान से ज्यादा है। यह पुरुष की पूर्णता की भावना बहाल करने के बारे में है। फिर से महसूस करना न केवल साथी से जुड़ना है, बल्कि अपनी खुद की पुरुष पहचान से जुड़ना है। यही वजह है कि मैं हर मरीज से कहता हूं कि संवेदना पर कभी हार न माने। शरीर में उल्लेखनीय क्षमता है ठीक होने की जब सही उपकरण दिए जाते हैं, और अरंडी का तेल उनमें से एक हो सकता है। लेकिन जबकि नसें धीरे धीरे जाग रही हैं, पहेली का एक और टुकड़ा है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। यह रक्त प्रवाह के बारे में नहीं है, न निशान ऊतक के बारे में, और न ही सीधे नसों के बारे में। यह खुद त्वचा के बारे में है, नाजुक कवच जो नीचे सब कुछ की रक्षा करता है। और अगर त्वचा की उपेक्षा की जाती है, तो यहां तक कि सबसे मजबूत प्रगति चुपके से उधड़ सकती है। अगले भाग में हम पता लगाएंगे कि यह नाजुक परत इतनी आवश्यक क्यों है और अरंडी का तेल इसे स्थायी जीवन शक्ति के लिए कैसे संरक्षित करने में मदद कर सकता है। फायदा 5। संवेदनशील जननांग त्वचा को नमी प्रदान करना और रक्षा करना। वह कोमल कवच जो बुढ़ापे में यौन कार्य को बनाए रखता है। जब ज्यादातर पुरुष 60 के बाद यौन स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग सीधे टेस्टोस्टेरोन, मांसपेशी द्रव्यमान, या क्या उनकी उत्तेजनाएं काफी मजबूत हैं, पर जाते हैं। शायद ही कोई त्वचा की भूमिका पर रुकता है। फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 3 दशकों से अधिक समय पुरुषों की संघर्षों को सुनते हुए बिताया है, मैं आपको बता सकता हूं। जननांग क्षेत्र की त्वचा रक्तवाहिकाओं, नसों या हार्मोनों जितनी महत्वपूर्ण है। यह वह कोमल कवच है जो नीचे सब कुछ की रक्षा करता है। और एक बार जब यह विफल होने लगती है, तो सब कुछ अधिक नाजुक हो जाता है। इस क्षेत्र की त्वचा आपके हाथ या पीठ की त्वचा से अलग है। यह पतली, नाजुक है और संवेदी नसों से भरी हुई है, जो आनंद और अंतरंगता के संकेत प्रसारित करती हैं। यह नमी और कोलेजन पर भारी निर्भर है, लचीली और मजबूत बने रहने के लिए। लेकिन 60 के बाद हार्मोनों में गिरावट और प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का मतलब है कि कोलेजन स्तर गिरते हैं, हाइड्रेशन कम होता है और त्वचा अधिक भंगुर हो जाती है। पुरुष सूखापन, जलन या यहां तक कि छोटी दरारें महसूस करने लगते हैं, जो थोड़े घर्षण से चुभती हैं। मेरे मरीजों में से एक, प्रकाश, 73 वर्षीय, ने इसे साफ साफ कहा, डॉक्टर, नीचे की त्वचा पतली लगती है, कभी कभी तो फट जाती है। मैं ईमानदारी से तंग पैंट पहनने से डरता हूं। जब त्वचा कमजोर होती है, तो यह सिर्फ शारीरिक असुविधा नहीं पैदा करती, यह संवेदनशीलता कम करती है, क्योंकि नस अंत अब संरक्षित नहीं है। यह अंतरंगता को कम आनंददायक बनाती है, न केवल पुरुष खुद के लिए, बल्कि उसके साथी के लिए भी। और शायद सबसे हानिकारक, यह निकटता का डर पैदा करती है। कई पुरुष चुपके से पीछे हट जाते हैं, खुद से कहते हैं कि असुविधा, जलन या शर्मिंदगी का जोखिम उठाने से बेहतर है अंतरंगता से बचना। समय के साथ यह पीछे हटना आत्मविश्वास, संबंध और भावनात्मक कल्याण को चीरता है। यहीं अरंडी का तेल एक और उपहार प्रकट करता है। कई व्यावसायिक लोशनों के विपरीत जो इत्र और रसायनों से भरे होते हैं, जो संवेदनशील ऊतक को चिड़चिड़ा सकते हैं, अरंडी का तेल शुद्ध, गाढ़ा और गहराई से पोषक है। जब जननांग त्वचा पर लगाया जाता है, तो यह धीरे लेकिन प्रभावी रूप से प्रवेश करता है, गहरी परतों में नमी पहुंचाता है और घंटों तक लॉक करता है। पानी आधारित क्रीमों की तरह जल्दी वाष्पित होने के बजाय, यह एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है जो त्वचा को कोमल, लचीली और मजबूत रखता है। प्रकाश, जो आराम से बैठने से भी डरता था, ने हफ्ते में 3 रातें अरंडी का तेल लगाना शुरू किया। जब वह लौटा,
उसकी आवाज राहत ले जाती थी। डॉक्टर, मेरी त्वचा मजबूत लगती है। मैं अब घर्षण की चिंता नहीं करता। मैं फिर से सहज महसूस करता हूं। वह बदलाव उसे आराम से ज्यादा देता था। यह उसे स्वतंत्रता देता था। त्वचा की रक्षा का मतलब है उसके नीचे नसों की रक्षा, वही नसें जो स्पर्श और आनंद के संकेत ले जाती हैं। इसका मतलब है सतह के ठीक नीचे स्थित रक्त वाहिकाओं की ढाल, वही वाहिकाएं जिन्हें हमने इतनी मेहनत से बहाल किया है। और इसका मतलब है शरीर की प्राकृतिक मजबूती को उसके सबसे कमजोर स्थानों में से एक में संरक्षित करना। मैं अक्सर पुरुषों से कहता हूं, आपकी त्वचा सिर्फ एक आवरण नहीं है। यह द्वार है जिसके माध्यम से आपका शरीर महसूस करता है और प्रतिक्रिया देता है। अगर आप इसे पोषित करते हैं तो आप न केवल अपना आराम संरक्षित करते हैं, बल्कि अंतरंगता में पूरी तरह जीवंत बने रहने की क्षमता भी। लेकिन यहां कई पुरुषों की गलती है। वे अरंडी का तेल 1 या 2 बार आजमाते हैं। वे इसे अनियमित रूप से उपयोग करते हैं या बिना देखभाल के लगाते हैं। और फिर सोचते हैं कि कुछ क्यों नहीं बदलता। सच्चाई है कि अरंडी का तेल के फायदे खुद को तभी प्रकट करते हैं जब इसे ठीक से, धैर्य और निरंतरता के साथ उपयोग किया जाता है। और यही वजह है कि अगले भाग में मैं आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन करूंगा कि इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का सटीक तरीका। सही तेल कैसे चुनें, इसे कैसे गर्म करें, इसे कैसे लगाएं और कितनी बार उपयोग करें। क्योंकि फायदों को जानना एक बात है, लेकिन उन्हें सही ढंग से अभ्यास करना जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। फायदा 6, अरंडी का तेल को इष्टतम परिणामों के लिए ठीक से कैसे उपयोग करें। उन गलतियों से बचें जो थेरेपी को बर्बाद कर सकती हैं। अब तक आपने सीखा है कि अरंडी का तेल कैसे परिसंचरण सुधार सकता है, निशान ऊतक नरम कर सकता है, सूजन शांत कर सकता है, संवेदना फिर से सक्रिय कर सकता है और नाजुक त्वचा की रक्षा कर सकता है। लेकिन यहां सच्चाई है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बार बार देखा है। यहां तक कि वे पुरुष जो इस थेरेपी को आजमाने के लिए उत्सुक होते हैं, अक्सर परिणाम नहीं देखते क्योंकि वे इसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। वे जल्दबाजी करते हैं, वे सुधार करते हैं, वे इसे 1 या 2 बार लगाते हैं और चमत्कार की उम्मीद करते हैं। फिर जब कुछ नहीं बदलता, वे बोतल को अलमारी में फेंक देते हैं और खुद से कहते हैं कि यह एक और निराशा थी। वह तेल की विफलता नहीं है। वह तरीके की विफलता है। अगर आप वास्तव में अरंडी का तेल की बहाली शक्ति को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको इसे एक अनुष्ठान के रूप में मानना चाहिए, न कि त्वरित समाधान के रूप में। मुझे गोपाल नाम का एक मरीज याद है, 69 वर्षीय, जो मेरे पास संदेह से देखता था जब मैंने पहली बार अरंडी का तेल सुझाया। आधी मुस्कान के साथ उसने पूछा, डॉक्टर, आप सच में चाहते हैं कि मैं क्या रगड़ूं? कहा, मैं उसके साथ हंसा, लेकिन मैंने जोर दिया कि वह इसे उचित मौका दे। और जब मैंने उसे कदम दर कदम दिखाया कि कैसे करना है, तो उसने पालन करने का वादा किया। हफ्तों बाद गोपाल एक मुस्कान के साथ मेरे ऑफिस में वापस आया जो सब कुछ कहती थी। न केवल यह काम किया, उसने मुझे बताया, बल्कि मुझे खुद की देखभाल करने का यह तरीका वास्तव में पसंद आया। शर्म से सशक्तिकरण का वह बदलाव असली सफलता थी। तो सही तरीका क्या है? पहले आपको शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल से शुरू करना चाहिए। कोई भी योजक, सुगंध या अनावश्यक प्रसंस्करण संवेदनशील ऊतक को चिड़चिड़ा सकता है। इसे अपने शरीर के लिए दवा के रूप में सोचें, न कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक के रूप में। दूसरा, तेल को धीरे गर्म करें। कभी माइक्रोवेव या स्टोव पर न रखें। बस बोतल को अपनी हथेलियों के बीच रोल करें या गर्म पानी के कप में रखें। गर्माहट सिर्फ आराम के लिए नहीं है। यह तेल को ऊतकों में गहराई तक प्रवेश करने में मदद करती है। तीसरा, इसे धैर्य से लगाएं। जल्दबाजी न करें। कुछ बूंदें लें और निचले पेट, आधार और लिंग के शाफ्ट पर 3 से 5 मिनट तक धीरे गोलाकार गतियों से मालिश करें। यह बल के बारे में नहीं है। यह उपस्थिति के बारे में है। चौथा, एक बार तेल लगाने के बाद गर्मी से इसका प्रभाव बढ़ाएं। क्षेत्र पर 15 से 20 मिनट के लिए गर्म तौलिया रखने से छिद्र खुलते हैं और तेल सबसे गहरी परतों में डूबता है, जहां वाहिकाओं और नसों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अंत में,
सफलता और विफलता को अलग करने वाली कुंजी निरंतरता है। हफ्ते में 3 या 4 रातें सोने से पहले जब शरीर शांत और खुद को बहाल करने के लिए तैयार होता है, बस इतना ही चाहिए। हर दिन नहीं, उन्माद से नहीं, बस स्थिर, विश्वसनीय देखभाल। जो पुरुष सर्वश्रेष्ठ परिणाम देखते हैं, वे नहीं हैं जो तत्काल चमत्कार ढूंढते हैं, बल्कि वे हैं जो खुद के लिए धैर्य से दिखने को तैयार हैं। वे इसे आत्मसम्मान के एक चुप अनुष्ठान के रूप में मानते हैं। और जो एक सरल दिनचर्या के रूप में शुरू होता है, तेल गर्म करना, धीरे मालिश, कोमल गर्मी अधिक बन जाता है। यह एक बयान बन जाता है। मैं अभी भी इस शरीर की परवाह करता हूं। मैं अभी भी ताकत, संवेदना और अंतरंगता का हकदार हूं। वह मानसिकता अनुभव को एक काम से बहाली के अनुष्ठान में बदल देती है। तो अगर आप अब मुझे सुन रहे हैं, तो यह सुने। कोनों काटकर इस मौके को बर्बाद न करें। असंगति को अपनी प्रगति से न चुराएं। अरंडी का तेल मदद कर सकता है, लेकिन केवल अगर आप अपनी समर्पण से इसे आधे रास्ते में मिलें। मैंने उन पुरुषों को देखा है जो सोचते थे कि उनके सर्वश्रेष्ठ वर्ष पीछे हैं, हफ्तों बाद नई जीवन शक्ति के साथ लौटते हैं, उनकी आंखों में चमक, और कहानियां कि उनके विवाह फिर से जीवंत महसूस होते हैं। यही इस थेरेपी का असली वादा है। और फिर भी, कदमों और विज्ञान से परे, आपके लिए कुछ और शक्तिशाली इंतजार कर रहा है। क्योंकि यह सिर्फ परिसंचरण, नसों या त्वचा के बारे में नहीं है, यह पुरुष के रूप में अपनी गरिमा और ताकत को फिर से पाने के बारे में है। निष्कर्ष में, मैं आपके साथ वह गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो मैंने पुरुष स्वास्थ्य में दशकों के बाद सीखी है। एक सच्चाई जो उम्र बढ़ने को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। निष्कर्ष, धैर्य, देखभाल और अरंडी का तेल की शक्ति से मर्दानगी फिर से पाना। जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, मैं आपसे न केवल डॉक्टर के रूप में बात करना चाहता हूं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपना जीवन आपके जैसे पुरुषों के साथ चलते हुए बिताया है। पिता, पति, दादा, पुरुष जो कभी गर्व से खुद को ले जाते थे, लेकिन चुपके से सोचते थे कि समय ने उनकी ताकत छीन ली है। पिछले कई मिनटों में, हमने 5 शक्तिशाली तरीकों का पता लगाया है कि अरंडी का तेल 60 के बाद मर्दानगी की बहाली का समर्थन कैसे कर सकता है। रक्त प्रवाह बढ़ाकर, निशान ऊतक नरम करके, पुरानी सूजन शांत करके, नस कार्य फिर से सक्रिय करके, और नाजुक त्वचा की रक्षा करके जो संवेदना बनाए रखती है। फिर हमने इसे ठीक से उपयोग करने का कदम दर कदम तरीका देखा। क्योंकि जैसा मैंने अनगिनत मरीजों से कहा है, तरीका खुद दवा जितना महत्वपूर्ण है। मैंने इन फायदों को सामने आते देखा है, न सिद्धांत में, बल्कि वास्तविक पुरुषों के जीवन में जो मेरे पास झुकी आंखों के साथ आए और नई आत्मविश्वास के साथ चले गए। राजीव, जो वर्षों की सुस्त रक्त प्रवाह के बाद अपने शरीर में गर्माहट लौटते महसूस किया। दीपक, सैनिक जो सोचता था कि उसका आकार और ताकत चली गई, केवल यह पता लगाने के लिए कि निशान ऊतक नरम किया जा सकता है और गरिमा बहाल की जा सकती है। मनोज, जो अपने शरीर के बंद होने की भावना से इस्तीफा दे चुका था, लेकिन सूजन शांत होने पर राहत और आशा पाई। लक्ष्मण, जो वर्षों की सुन्नता के बाद खुशी से फुसफुसाया कि वह आखिरकार फिर से महसूस करने लगा है। प्रकाश, जो अब फटती, नाजुक त्वचा से नहीं डरता जो कभी उसे अंतरंगता से दूर करती थी, और गोपाल, जो खुद पर तेल रगड़ने के विचार पर हंसा, केवल बाद में उस अनुष्ठान में गर्व पाने के लिए जो उसे ठीक करने में मदद किया। ये पुरुष मुझे हर दिन याद दिलाते हैं कि चिकित्सा संभव है अगर हम धैर्य और निरंतरता से खुद की देखभाल करने की हिम्मत करें। जब मैं एक ऐसे पुरुष की आंखों में देखता हूं जो सोचता था कि उसके सर्वश्रेष्ठ वर्ष खत्म हो गए और वह चिंगारी लौटते देखता हूं, तो मुझे याद आता है कि यह काम क्यों मायने रखता है। क्योंकि आप जो लड़ रहे हैं वह सिर्फ शारीरिक कार्यक्षमता नहीं है। आप पहचान के लिए लड़ रहे हैं, उस चुप आश्वासन के लिए कि आप अभी भी वह पुरुष हैं जो खुद को जानते हैं। बहुत बार उम्र बढ़ना एक स्थिर गिरावट के रूप में चित्रित किया जाता है, जीवन शक्ति और जुनून का समर्पण। लेकिन मैं यहां आपको बताने आया हूं कि गिरावट भाग्य नहीं है। मानव शरीर, यहां तक कि अपने बाद के दशकों में, उल्लेखनीय शक्ति रखता है खुद को बहाल करने की अगर सही उपकरण दिए जाएं। अरंडी का तेल सरल लग सकता है, लगभग इतना विनम्र कि फर्क न पड़े। लेकिन उसके गाढ़ेपन में रक्त वाहिकाओं को खोलने, सूजी ऊतकों को शांत करने, नसों को जगाने
और वह त्वचा की ढाल करने की क्षमता है जो आपको जीवंत महसूस करने देती है। और फिर भी तेल खुद कहानी का सिर्फ हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आप हैं। हर बार जब आप उस बोतल को गर्म करते हैं, हर बार जब आप 5 मिनट धीरे मालिश करने के लिए लेते हैं, हर बार जब आप अपने शरीर पर गर्म तौलिया रखते हैं और खुद को सांस लेने देते हैं, तो आप थेरेपी लगाने से ज्यादा कर रहे हैं। आप एक बयान दे रहे हैं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। मैं अभी भी जीवन शक्ति, अंतरंगता और ताकत का हकदार हूं। वह अनुष्ठान आपके शरीर और आपकी आत्मा को एक संदेश बन जाता है कि चिकित्सा न केवल संभव है, यह पहले से ही शुरू हो रही है। मैं जानता हूं कि आप में से कई जो देख रहे हैं, इन संघर्षों को वर्षों से निजी रखा है। आपने खुद से कहा होगा कि यह साझा करने के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली है या ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्पष्ट सुनें। आप टूटे नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं। आपसे पहले आए पुरुषों ने यही सोचा था और उन्होंने पाया कि स्थिर देखभाल से उनके शरीर अप्रत्याशित तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। जो वे फिर से पाते हैं वह न केवल शारीरिक कार्यक्षमता है, बल्कि गर्व, गरिमा और उन लोगों से जुड़ाव की खुशी जिन्हें वे प्यार करते हैं। तो जैसे जैसे हम बंद करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि इसे वीडियो के अंत के रूप में न देखें, बल्कि अपनी खुद की यात्रा की शुरुआत के रूप में। अब आप अरंडी का तेल के छिपे फायदों को जानते हैं। आप जानते हैं कि इसे ठीक से कैसे उपयोग करें। चुनाव आपका है कि इस ज्ञान को गुजरने दें या इसे एक छोटे कदम से कार्रवाई में बदलें। मैं आपको यह वादा कर सकता हूं, अगर आप निरंतर बने रहें, अगर आप इसे धैर्य से अपनाएं, तो आपका शरीर प्रतिक्रिया देगा। शायद रातों रात नहीं, लेकिन दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ते, आप फर्क महसूस करेंगे। और उस फर्क के साथ आती है आशा, ताकत और आश्वासन की उम्र बढ़ना खुद को खोने का मतलब नहीं है। मेरे प्रिय मित्र, 60 के बाद मर्दानगी फिर से पाना युवावस्था का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह आज आपके पास शरीर का सम्मान करने और इसे याद दिलाने के बारे में है कि यह अभी भी क्या करने में सक्षम है। यह अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में आत्मविश्वास पाने के बारे में है। अरंडी का तेल एक उपकरण है, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा, यह देखभाल, प्रतिबद्धता और नवीनीकरण का प्रतीक है। अगर आप इसे होने दें, तो यह सरल तेल उस पुल बन सकता है जो आपने खो दिया है और उस पुरुष के बीच जो आप अभी भी हैं। मेरे साथ रहें क्योंकि यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती। आने वाले हफ्तों में मैं आपके जैसे पुरुषों के लिए और अधिक प्राकृतिक विज्ञान आधारित रणनीतियां साझा करूंगा। तरीके आपके शरीर को मजबूत करने, आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करने और उस आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए जो आप हकदार हैं। लेकिन अभी के लिए यह याद रखें, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपकी ताकत चली नहीं गई है। और देखभाल के हर छोटे कार्य के साथ, आप जीवन शक्ति और मर्दानगी का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। अस्वीकरण, ग्रोक एक डॉक्टर नहीं है, कृपया एक से परामर्श करें। ऐसी जानकारी साझा न करें जो आपकी पहचान कर सके।